हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई, मतलब 50% मतलब 50/100 किसका, x माइनस वाई का, किसका x माइनस वाई का इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, 30% क्या होता है, 30/100। इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो यहाँ से देखो ये आपका आ गया 2x इज इक्वल टू 8y। तो एकम दो, दो चौक 8। ठीक है, तो x अपॉन y का जो रेशो आया है वो आपका आया 4:1। ठीक है, इसने बोला देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, किसका मतलब x का, x का y कितना परसेंट है, 1/4 गुणा 100 तो 25%। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये चीज़ मैंने बताई थी कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अगर आपको बोला जाए कि किसका मतलब x का, तो वो चीज़ नीचे आएगी, ऊपर y और गुणा 100। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 10% ऑफ ए इनकम, 10% ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम, 15% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी इनकम। ठीक है, इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज इतना देन बीज इनकम इज। देखो मैंने बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आए रेशो निकाल लो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 चौक 20। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12। तो a आ गया 6, b आ गया 3 चौक 12 और c आ गया 4 तिये 12। उसने बोला है इफ द सम ऑफ देयर इनकम, इन तीनों का सम क्या है 7800। 6 और 4 10 और 3 13, 13 बराबर है 7800 के, और 1 बराबर हो जाएगा 13 छिक 78 600। हमें अगर ए की पूछे तो 3600, बी की पूछी गई है तो 6 चौक 2400। ठीक है, देखो ये है बी की, अगर ए की पूछेगा तो फर्स्ट ऑप्शन 3600, और सी है 3:6 ती 1800, तो ये है सी की। ठीक है, अगर इनका सम करें तो हमारा क्या आएगा 7800। थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, एरिया बताना है। देखो 50% कितना होता है, 50% होता है हमारा 1/2। ठीक है, रेडियस क्या होती है सर्कल की, मतलब एरिया पाई आर स्क्वेयर। पाई क्या है, कांस्टेंट है, इससे हमें मतलब नहीं। आर स्क्वेयर मतलब इंक्रीज हुई है तो 2 से 3, फिर 2 से 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 तिया 9। पहले 4 थी अब 9 हो गई, तो कितना डिफरेंस आया 5 का, किस पे 4 पे, और गुणा 100। ये आ गया आपका 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 125%। कैसे हुआ, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, 50% होता है 1/2, इंक्रीज हुई है तो 2 से 3। अगर डिक्रीज बोलता तो 2 से आप क्या करते, 1 कम कर देते, 2 से 1 और 2 से 1। ये डिक्रीज वाली चीज़ थी। ठीक है, इसने इंक्रीज बोला है तो 2 से 3, 2 से 3, 2 दूनी 4 3 तिया 9। डिफरेंस कितना है 5 का, मतलब 5 बड़ी है 4 से, बड़ी किससे है 4 से, गुणा 100। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन, इफ अ नंबर x, देखो इसने बोला इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन 125। मतलब इसने बोला है 125 है, जो y है वो क्या है 10% मोर है, मतलब 125 का 110/100 है। ठीक है, ये क्या है y,
और उसने बोला x इज 10% लेस देन y, 10 कम है तो ये है 90/10, मतलब 90/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये आ गया 11 पंजे 55 इंटू 9/4, तो 9 पंजे 45 का 5 असल में 4, 9 पंजे 45 और 4 49/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, 75। तो आपका आंसर क्या आएगा 123.75। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो 20% इंक्रीज हुई है, तो 20% होता है आपका 1/5, मतलब पहले सैलरी 5 थी, अब कितनी होगी 6। देन इट इज़ डिक्रीज बाय 20%, तो पहले सैलरी 5 थी, अब कितनी होगी 4, तो 5 5 25, 6 चौक 24, मतलब पहले 25 थी अब 24 होगी, तो कम हुई एक, किससे हुई 25 से, गुणा 100, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 4% डिक्रीज। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर उतना ही इंक्रीज हो और उतना ही डिक्रीज हो, मतलब सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज, तो ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। देखो पहले इंक्रीज हो रही है तो +20, फिर डिक्रीज हो रही है तो -20, प्लस 20 इंटू -20/100, तो -20 और +20 0, ये आ जाएगा माइनस का 400/100, 100 चौक 400। अगर -4 आया तो आप क्या कहोगे कि डिक्रीज हुई है, अगर +4 आता तो क्या होता कि इंक्रीज हुई है। ठीक है, एक मेथड और है। देखो अब तीसरा मेथड क्या है, इसने बोला इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 20%। मैंने माना कि पहले मेरी सैलरी थी 100, 20% इंक्रीज हुई, अब कितनी होगी 120। अब मेरी सैलरी है 120, फिर 20% क्या हुई डिक्रीज हुई, तो 120 का 80%। ठीक है, 1 0 12 8 96, तो अब कितनी होगी 96। ठीक है, स्टार्टिंग में थी 100, अब लास्ट में रहेगी 96, तो 100 में से 96 गए 4, क्या हुआ है डिक्रीज, तो 4% डिक्रीज। ठीक है, 3 मेथड है, तीनों मैंने बता दी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसने बोला कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट्स इज व्हाट % ऑफ ए डे। ठीक है, देखो 1 आवर, देखो इसने बोला 1 आवर 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट को आवर में करेंगे तो 45/60, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, मतलब 1 + 3/4, ये आ गया आपका 7/4। ठीक है, किस में बताना है हमने, % ऑफ ए डे, डे का, तो 7/4, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 गुणा 100। ठीक है, इसको काट लो 12, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 0, ये 6, ये 25, ये हो गया 6 चौक 24 तो नीचे, और 25 सत्ते 175, ये आपका आएगा 7.291। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसने क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट्स आर फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 25% इन इंग्लिश। देखो ये मैथमेटिक्स का है, ये हमारा इंग्लिश का है, मैंने मान लिया ये इंग्लिश का है और ये मैथमेटिक्स का है। ठीक है, इसने बोला इफ 10% फेल्ड इन बोथ, मतलब ये है 10, क्योंकि बोथ में कॉमन तो यही है, तो ये चीज़ होगी आपकी 10। अब ये 10 है तो देखो मैथ में 35 बोला है तो 25 यहाँ बचेंगे, क्योंकि 10 ये है 35 हो गए।
इंग्लिश में 25 बोला है तो 15 यहाँ बचेंगे। ठीक है, उसने बोला है देन हाउ मच परसेंटेज या परसेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास हुए हैं। ठीक है, अब देखो 25 प्लस 10 प्लस 15, ये कितना हो गया 50। ठीक है, ये 50 तो फेल हुए हैं, अब पास कितने होंगे। देखो टोटल 100 होते हैं, तो 100 में से ये फेल घटा दो, ये आ जाएगा हमारे पास 50। ये पास हुए हैं, 50% पास हुए हैं, कितने में से 100 में से, गुणा 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 50%। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40%, मतलब हर साइड जो है वो रेक्टेंगुलर की वो 40% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बाय हाउ मच परसेंट द एरिया ऑफ फील्ड। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब 40% है सेम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिमिनिश हो रही है तो -40 प्लस -40 इंटू -40/100, तो ये हो गया -80 प्लस 4 चौक 16 160/100, 0 2 पंजे 10 2 अठे 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -80 प्लस 16, तो ये आ गया 64%। ठीक है, ऐसे कर लो, नहीं तो अपना ही मेथड ठीक है। इसने बोला 40% होता है, इसने बोला 40%। ठीक है, 40% होता है 2/5, तो 5 से 3 हुआ, फिर 5 से 3 हुआ, ये लेंथ कम हुई, ये ब्रेड्थ कम हुई, 5 5 25, 3 3 9, कितनी कम हुई 16, कितने में से 25 में से, गुणा 100, 25 चौके 100 और 16 चौके 64। ठीक है, ये तरीका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द प्राइस ऑफ ए शुगर राइज बाय 25%। देखो 25% होता है आपका 1/4, तो बड़ा है तो 4 से 5, ये आपका क्या बड़ा है प्राइस। ठीक है, इफ अ फैमिली वॉन्ट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन शुगर सेम एज द अर्लियर, तो कंजप्शन में क्या डिक्रीज होगा। देखो मैंने बताया था प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस का रेशो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजप्शन के। इसने खुद बोला है कि एक्सपेंसेस ऑफ द शुगर सेम एज अर्लियर, मतलब सेम है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 5 से 4, कितना कम हुआ 1, किस पे 5 पे, गुणा 100, तो ये आ गया आपका 20%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसने क्या बोला, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%, बट द डेली सेल ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%, द नेट इफेक्ट। देखो वही चीज़ आ गई, नेट इफेक्ट, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो कि 25% रिड्यूस हुआ, 30% इंक्रीज हुआ, तो +30। ठीक है, वही सक्सेसिव है, x प्लस वाई प्लस XY/100 प्लस 25 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750/100, 25 चौके 100, ये आ गया 30, 2 दूनी 4, ये आ गया 15, तो ये आ गया आपका 5 माइनस 7.5%, और ये आ गया 2.5% माइनस का। और मैंने बताया था जहाँ भी माइनस आ जाए वो क्या होता है डिक्रीज, तो डाई डिक्रीज। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ x अर्न्स 25% मोर देन y। मैंने मान लिया
y जो है वो 100 है, x क्या है 25 मोर तो 125, ठीक है। व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, y कितना 25 कम करता है, लेकिन किससे, x से, किससे, x से। तो नीचे आएगा x गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 और 0, तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला द कोस्ट प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज वॉज 75, द कोस्ट प्राइस वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। देखो आपको याद होना चाहिए कि 20% क्या होता है 1/5, 20% क्या होता है 1/5। तो पहले इंक्रीज हुआ मतलब 5 से 6 हुआ, फिर डिक्रीज हुआ तो मतलब 5 से 4 हुआ, ये हो गया 5 5 25 और 6 चौक 24। ये हमारा कोस्ट प्राइस है। 5 बराबर 75 के है, मतलब 25 बराबर 75 के है तो 1 बराबर 3 के, और 24 गुणा 3 कर देंगे तो 72। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्या कहता है, मिस्टर गिरिधर, 13 क्या कहता है, मिस्टर गिरिधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम। देखो मैंने बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए टोटल इनकम मान लेते हैं 100, ठीक है। ये मेरी क्या है, कुल आय, टोटल इनकम। 50% मतलब 100 का 50% होगा 50। इसने 50 खर्च कर दिया घर की चीज पे, हाउस होल्ड आइटम्स, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स। तो रिमेनिंग कितना बचा, देखो 100 थे 50% खर्च कर दिया, बचा 50। अब इस 50 का भी 50% किया तो 25 ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, और 25%, तो 50 का 25% कितना होता है, 50 का 25% होता है, एक मिनट को, इसने क्या बोला, हाउस होल्ड रिमेनिंग एंड 25% ऑन एंटरटेनमेंट, बच्चे 25, ठीक है, एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है। इसका 25% होगा 12.5, ठीक है, और 10%, 50 का 10% कितना होता है 5, ये स्पोर्ट्स पे कर दिया, ठीक है। और उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 900 रुपये बचे। अब देखो 50 यहाँ खर्च कर दिए, 25 यहाँ, 75, 5 यहाँ, 80 और 12.5 यहाँ, तो ये आ गया आपका 82.5। टोटल कितने थे 100, 100 में से 82.5 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास, 100 में से 82 तो ये होगा 18, 17.5, ठीक है, नहीं 92.5, सॉरी ये 92.5 और ये बचेगा 7.5, क्योंकि 50 25 75 80 90 92, ठीक है, 7.5 बचे, और ये 7.5 किसके बराबर है, 900 के बराबर है। एक हो जाएगा 900 इंटू 10/75, ठीक है। तो एक की वैल्यू आएगी हमारी 120, हमने 100 की निकालनी है तो 100 में गुणा कर दो 120 का, तो ये आ गया हमारे पास 12,000, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब भी रिमेनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले देखो कि रिमेनिंग क्या है, फिर उसकी परसेंटेज निकालो, लास्ट में सबको ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और जितना परसेंट सेव हो जाए उसको इस सेविंग के बराबर रख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14th, देखो ये भी सेम ही है। इसमें क्या बोला गया, मिस्टर मोर स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। देखो मैंने माना टोटल इनकम 100, 20% उन्होंने क्या की फूड पे, तो 100 का 20% 20, ठीक है। 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 15%, 100 का 15% 15। देखो रिमेनिंग नहीं बोला, जब तक रिमेनिंग नहीं बोले हमें ज़रूरत नहीं निकालने की। अब बोला 40% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 20 और 10 30 35, बचे कितने 65, ये रिमेनिंग है। अब इसका 40%, तो 65 का आप 40% निकालोगे तो ये आएगा आपका 26, ठीक है। एंड 30% ऑन मेडिकल, और इसका 30% निकालोगे ये आएगा 19.5, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने बोला ही लेफ्ट विद द अमाउंट 8775। ठीक है, तो आप ये देखो 20 और 10 30 35 35 26 और 19 इन सब को ऐड करोगे तो और 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 19.5। ठीक है, और ये बराबर दे रखा है 8775 के। एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 450 और इस 100 की क्या आ जाएगी 45000 और ऑप्शन में क्या आएगा नन ऑफ 30। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। इसने बोला इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 350%। देखो इसका सिंपल सा तरीका है, मैंने मान लिया कि मेरा जो फ्रैक्शन था वो x से y था। ठीक है, मतलब 100x था और 100y था। देखो मैंने मान लिया मेरा फ्रैक्शन था x बटे y। इसने बोला न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, मतलब पहले 100 था अब 200% इंक्रीज हो गया तो वो कितना हो गया 300%। ठीक है, और दूसरा बोला डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, तो 100 से 350 हुआ तो 450%। और ये बराबर है 5/12 के। 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 6 30, 2 और 3, तो ये आ गया 2x/3y इज इक्वल टू 5/12। 3 चौक 12, तो ये आ गया 5/8। x रेशो y क्या आ गया 5/8। ठीक है, देखो अब 16th क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 504। मतलब 40% मतलब 40/100, 60% मतलब 60/100 ऑफ 3/5 ऑफ नंबर x इज 504। सोल्व कर दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 6 तिये 18, नीचे 5 5 25, 25 पंजे 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 504। इसको काटो 18 दूनी 36। ठीक है, ये आ गया 144। तो 144/18 करेंगे तो 2 नीम 18, 2 7 14, 2 दूनी 4 9 8 72, ये 8 पे चला गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 125 इंटू 28। ठीक है, हमने क्या बताना है 25% ऑफ 2/5। क्या बताना है 25% ऑफ 2/5। देखो कितनी आई है 125 इंटू 28। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4 ऑफ 2/5 मतलब 2/5 और हमारी क्या आई थी 125 इंटू 28। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, 4 सत्ते 28, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी, तो ये आपका आएगा 350। ठीक है, 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 504। इसको ऐसे सोल्व करो, उसके बाद उसका उस नंबर का 25% ऑफ 2/5 निकाल दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। मतलब 80 क्वेश्चन का एक टेस्ट था, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। अर्पिता आंसर 65% ऑफ फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। जो अर्पिता है उसने क्या किया, जो पहले 40 क्वेश्चन थे ना उनका 65% सही आंसर दिया। ठीक है, पहले 40 क्वेश्चन का, तो इसका मतलब यही है कि हमने 40 का 65% निकालना है। What percent of other 40 questions does she need to answer correctly to score 75%?
65% ऑफ एंटायर टेस्ट। देखो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि पहले 40 क्वेश्चन का तो उसने 65% सही आंसर दिया, प्लस में अगले 40 क्वेश्चन का, जो अगले 40 क्वेश्चन हैं उनका कितना परसेंट सही आंसर दे, मतलब x% अगर सही आंसर दे तो जो ओवरऑल क्वेश्चन है ना उनका 75% हो। ओवरऑल क्वेश्चन कितने थे 80, और 80 का कितना हो 75% हो। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा 0, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और बटे 100। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40x। इस तरफ क्या होगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और 0 मतलब 30 दूनी 60। ये कितना हो जाएगा 40x बराबर 6000 माइनस 2600। तो x आ जाएगा 0 0, 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 2 गए 3 बटे 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 85। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसने बोला है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%। देखो इसमें मैंने समझाया था कि कैसे करना है। यहाँ अपना x लिख लो, नीचे अपना y लिख लो। ठीक है, न्यूमरेटर जब भी निकलेगा इनटू कोई भी चीज़ हमारी 100% होती है। इसने क्या बोला न्यूमरेटर को 200% बढ़ाओ तो प्लस 200। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला डिनोमिनेटर को 400% बढ़ाओ, तो हमारा डिनोमिनेटर भी 100 था प्लस 400, और वो बराबर दे दिया इसके, मतलब 20 एक 20 और एक 21 बटे 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x इंटू 300, ये हो जाएगा y इंटू 500, 2 0 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 21 बटे 20 इंटू 5 बटे 3, 5 चौक 20, 3 सते 21, तो 7 बटे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, तो 19 क्या कहता है 35% ऑफ 42%। 35% मतलब 35 बटे 100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 42% मतलब 42 बटे 100, ऑफ का मल्टीप्लाई 6/7 इंटू 500। ठीक है, 100 पंजे 500, 5 दूनी 10 और 0, 7 छिक 42, 5 चौक 20, 5 सते 35, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है, और 9 सते 63। तो आपका आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इन ए क्लास 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर्स। इसने क्या बोला एक क्लास में 65 तो स्टूडेंट्स हैं, इन ए क्लास 65 स्टूडेंट्स हैं और 4 टीचर हैं। ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर गोट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्वीट्स आर देयर। ठीक है, तो इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि 65 स्टूडेंट हैं जिसमें से 20% जो हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्वीट्स मिलती हैं। तो अगर मैं 65 का 20% निकाल लूँ, 20% होता है मेरा 1/5, 13 पंजे 65, तो मतलब 13 तो स्वीट्स बच्चों को मिली। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि 65 का 40% ईच टीचर, तो वही आप देख लो 40/100 इंटू 65, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। ठीक है, 26 स्वीट्स यहाँ हुई। ठीक है, अब देखो 13 स्वीट्स जो है वो 65 बच्चों को मिली, तो 65 इंटू 13, और 26 स्वीट्स जो है वो 4 टीचर्स को मिली, तो 4 इंटू 26 टोटल आ जाएंगी।
अब देख लो 5 तिये 15, यहाँ 5 आ रहा है और 6 चौक 24, यहाँ 4 आ रहा है। 5 + 4 यूनिट डिजिट क्या होगी? 9। तो वो हो जाएगा 949। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी में भी लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 9 नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यही है। तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको सोल्व कर देना। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो 21 क्या कहता है, इन अ कॉलेज इलेक्शन fought between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes। इसने कहा कि एक कैंडिडेट है जो 55% वोट मिलती हैं जिसको, टोटल वैलिड वोट्स की 15% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड। देखो मैंने बताया था सबसे पहले आपने क्या मानना है, जो हमारी सबसे पहले मानना है टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल वोट्स होती है हमारी 100%। इसने बोला कि 15 जो हैं वो इनवैलिड हैं। ठीक है, तो वैलिड कितनी होंगी? 100 में से 15 गई तो 85। 85 क्या है? वैलिड वोट्स हैं। उसने बोला 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, इफ द टोटल वोट्स आर इतना, देखो टोटल वोट्स हैं 85% और इसने क्या बोला है? टोटल वोट्स इतना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 15200 का 85% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 12920। मतलब ये हमारी क्या है? टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, इसका 55% मिला है जीतने वाले को, तो दूसरे को कितना मिलेगा? भाई देखो 55 उसको मिला है तो 100 में से 55 गए 45, तो 45 दूसरे को मिलेगा, तो इसका 45% निकाल दो। 5 निम 45, 5 दूनी 10 और 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 चिक 12, 2 चौक 8, 2 चिक 12, 2 चौक 8 और 45% ना, 1 2 9 45, 0 0 से 0 गई। देखो टोटल वोट्स थी 100%। ठीक है, 15% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितनी होंगी? 85%। ठीक है, तो अब आप देखो टोटल वोट्स कितनी थी हमारे पास? 15200 इसने दे रखी है। ठीक है, तो 15200 का अगर मैं 85% निकालूंगा, 0000, ये 85 निकालेंगे तो ये आएगा 12920। ठीक है, इसने बोला है एक को 55% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को उसका क्या मिलेगा? 45%। तो इसका अगर हम 45% निकालेंगे तो 5 दूनी 10 0। ठीक है, 5 निम 45, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 2 छिक 12 इंटू 9, 9 छिक 54 का 4, यूनिट डिजिट एक ही 4 है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? देखो ये कहता है 15%, मतलब 3/20, क्योंकि 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 और 0, 45%, 9/20। और फिर नंबर x, ये है 105.3, हटा दिया हमने पॉइंट, नीचे आ गया 10, 10 दूनी 20। ठीक है, ये आ गया आपका, 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। ठीक है, आपका ये जो x है वो आ जाएगा 1560, और उसने बोला है x का 24% निकाल दो, तो इसका 24% मतलब 24/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, और ये आपका आ जाएगा पॉइंट में। तो देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब पॉइंट में कैसे देखेंगे? यूनिट डिजिट चेक कर लो, 0.4 आएगी, तो ये होगा आपका आंसर 374.4। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है। देखो ये सेम क्वेश्चन है कि भाई उतना x से y मान लो, ठीक है। 220% बड़ा है तो 100 प्लस 220, सॉरी मल्टीप्लाई का 320। डिनोमिनेटर 150% बड़ा है तो मल्टीप्लाई का 250। वैल्यू दे दी 4/5। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, 4 8 32, ये हो जाएगा आपका 5/8। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी किया था हमने। इसमें क्या है, ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चंस जस्सी आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चंस। देखो 125 का उसने कितना दिया, 40%। ठीक है। अब अगले 125 का कितना दे, तो मैंने मान लिया x% कि ओवरऑल क्या हो 60%। किसका ओवरऑल है 250 क्वेश्चंस, इनका 60%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 सिक्का 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150। ठीक है। देखो ये तो था हमारा पहला टाइप, मतलब टाइप क्या, पहला मेथड कि ऐसे होता है। दूसरा देखो, दूसरा मेथड क्या है इसका। सबसे पहले इसने बोला है, लास्ट से शुरू करो, कि पूरे एग्ज़ाम में 60% चाहिए। तो एग्ज़ाम है 250 क्वेश्चंस का, तो सबसे पहले 250 का 60% निकाल लो, ये आ गया आपका 150। मतलब उसको ओवरऑल 150 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 40% सही किया पहले 125 क्वेश्चन का, तो 125 का 40% निकाल लो। ठीक है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 दाई 40 और 5 दाई 50। मतलब 50 क्वेश्चन तो उसने सही कर दिए। अब क्वेश्चन कितने सही करने हैं, 100 क्वेश्चन और सही करने हैं। कितने में से, अगले 125 में से, और गुणा कर दो 100 से। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 दूनी 10 और 0, तो 20 चौक 80। मतलब उसको अगले 125 क्वेश्चन में से 80% सही करना। ठीक है। ये था मेथड सेकंड, जोन सा ठीक लगे उसी से कर लो। अब है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। 27 क्वेश्चन क्या है, देखो इसने बोला 27%, तो 27/100 ऑफ 36%, 36/100, 5/9 और 4500। ठीक है। देखो 5 9 पंजे 45, 500, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है। 5 5 25 इंटू 36 इंटू 21/100, 25 चौके 100, 4 निम 36, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है। गड़बड़ होगी कहीं। 25 चौके 100, चौक 36, दोबारा देखो देखो, देखो इसने बोला 27%, मतलब 27/100, 36% मतलब 36/100, 5/9 इंटू 4500। ठीक है। ये आ गया 500, 100 पंजे 500, ये भी 5 5 25 और 25 चौके 100, 4 निम 36। अच्छा 27 इंटू 9 है, हमने 21/9 लिया था। 9 7 63 का 3 हासिल में 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये क्वेश्चन भी हमने किया था। ये तीसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का। ये हमने कैसे किया था कि मैंने माना था x/y। ठीक है। 300% इंक्रीज हुआ, उसको आप लिखो 100 प्लस 300 मतलब 400। डिनोमिनेटर 100% इंक्रीज हुआ, 100 प्लस 100 200। ऊपर आ गया 2, ये बराबर होता है 19 एकम 19 और 11 30/19। ये आ गया आपका 15 दूनी 30, 15/19। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसमें क्या बोला गया, 5/6 ऑफ ए नंबर इज इतना, मतलब 5/6 किसी नंबर का x का
720 है तो x निकाल लो, 720 इंटू 6/5, 5 एकम 5, 2 2 5 चौक 20, 5 चौक 20, नंबर आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26 6 इतना 800। गलत आ गया क्या? 5/6 ऑफ ए नंबर नहीं, ठीक है। और इज द 45% निकाल लो अब इसका। 864 का 45/100, 5 दूनी 10 0, 5 नहीं 45 पॉइंटों में आएगा। ठीक है, और आपका आंसर क्या आएगा? 388.8। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 भी सेम है, हमने किया था कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट एंड 6 टीचर। 35 स्टूडेंट हैं, 6 टीचर हैं। इसने क्या बोला? 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टॉफी दी जाती है। ठीक है, तो 20% किसका? मल्टीप्लाई 35 का 20%। ठीक है, और 6% किसका? 40 का, मतलब 40% 6 का ऑफ 35। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो। 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 पंजो 35 का 5 और 245 प्लस 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, ये आ गया आपका 84। तो आंसर आ जाएगा 329। ठीक है, नन ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 1/3 ऑफ अ नंबर इज 96। 1/3 किसी x का है 96। x क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 6 3 18 9 30 27 और 1 28, 288। ठीक है, उसका 67% निकाल दो। 2 पंजे 10 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये आ गया 25, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और इसको सोल्व कर दो, आपका आ जाएगा 192.96। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नहीं करते, वही है सेम। 300 इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसने क्या बोला? इन अ लाइब्रेरी 30% बुक्स आर इन इंग्लिश, 50% बुक्स आर इन हिंदी एंड द रिमेनिंग 500 आर इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, इसने क्या बोला? इन अ लाइब्रेरी 30% बुक्स जो हैं किस चीज़ की हैं? इंग्लिश की, 50% हिंदी की, बाकी बची रिमेनिंग लैंग्वेजेस की। तो एक बात बताओ, 50 और 30 80, बचा कितना? 20%। 20% बराबर किसके है? 500 के। ठीक है, इसने हमसे क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल कितनी होती है? 100%। तो 20 पंजे 100, 500 को भी 5 से कर दो 2500, मतलब टोटल बुक्स कितनी थी? 2500। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? ए स्टूडेंट स्कोर 55% मार्क्स इन 8 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच। देखो मतलब टोटल 800 नंबर का था, 8 इंटू 100, भाई 8 पेपर हैं 100 नंबर के हैं, उसमें से उसको क्या हुआ? 55% मिले। 100 अठे 800 और 55%, तो 5 अठे 40 और 4 44, मतलब 440। 15 ही स्कोर्स 15% ऑफ हिज टोटल स्कोर इन इंग्लिश। अब 440 का 15% निकाल लो। ठीक है, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 66 किस में मिले उसको? इंग्लिश में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या कहता है? निखिल ने क्या किया? 45%। देखो जब भी मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले 100% मानते हैं हम हमारे टोटल को। 45% उसने खाने पे किया। ठीक है, तो 100 का 45%, 45 उसने किया खाने पे, तो उसके पास बचा कितना? 55। ठीक है,
अब उसने रिमेनिंग 20% ऑन बुक, तो 55 का 20% निकालोगे आपका आएगा 11। ठीक है, ठीक है, 55 का 20% कितना आएगा 11। तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचा 44। ठीक है, अब उसने बोला हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। 22 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 22। अब उसने क्या कहा ये 22 बराबर है 880 के, तो 1 बराबर होगा 40 के और 100 बराबर होगा 4000 के, क्योंकि 40 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या है, 65% ऑफ ए नंबर, 65% ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 65% इज मोर देन इट्स 36% बाय 58। तो मैं कहूँ कि 65% ऑफ नंबर x, कोई नंबर है x, वो उसके 36% से कितना ज़्यादा है 58 ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा 58। तो डायरेक्ट लिख लो 65 माइनस 36% ऑफ x कितना होगा 58, ये आ गया 29। तो 29/100 ऑफ x है 58, 9 दूनी 18 और x आपका क्या हो जाएगा 200। अब इस 200 का 23% निकालना है, 23/100 तो 23 दूनी 46। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसने बोला गौरव स्पेंड 40% ऑफ अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑन होटल एक्सपेंसेस। ठीक है, हमने मान लिया भाई उसने 100 लिए थे, उसने 40% खर्च कर दिए। ठीक है, 20% ऑन बुक्स एंड स्टेशनरी, 20 यहाँ कर दिए, 60 बचे कितने 40% रिमेनिंग। और रिमेनिंग का भी उसने क्या किया 50% ट्रांसपोर्ट पे कर दिया, तो बचे कितने 20। 20 बराबर है 450 के, 1 बराबर हो जाएगा 45/2 के और 100 बराबर हो जाएगा 45 100 के। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।